मैंने बाबा साहब पर जितना कहा जाए वह कम है। बाबा साहब को यह दुनिया, इस समाज के लोग, इनकी विरोधी विचारधारा के लोग गाली तो दे सकते हैं, उल्टा बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी बराबरी नहीं कर सकते। किसी के माई के लाल में औकात नहीं है कि बाबा साहब की बराबरी करें। बाबा साहब को सबसे बड़ी जयंती बाबा साहब की मनाई जाती है। 197 देश बाबा साहब की जयंती मनाता है। इतना बड़ा महापुरुष न हुआ है न होगा। सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया इनको, ज्ञान का प्रतीक। और जो इन्होंने हमको दिया है, संविधान जो इन्होंने लिख के दिया है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के कठिन तपस्या के बाद इन्होंने संविधान लिखा, डिबेट किया, सबको संतुष्ट करते हुए भारत का जो संविधान दिया, उसमें तरह तरह की व्यवस्था, व्यक्ति के व्यक्तित्व को चमकाने के लिए, उसको व्यक्ति की गरिमा प्रदान करने के लिए तमाम तरह के कानून बनाए गए, ताकि हर व्यक्ति बहुमुखी विकास कर सके। हम लोग मार्जिनलाइज लोग थे, हम लोगों को भी वह कानून प्राप्त है। कानून में हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि इससे तो हमारा एडिक्वेट प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है। तब बाबा साहब ने स्पेशल इनैक्टमेंट, तरह तरह के जगहों पर विशेष सुविधाएं आपको दिया, संविधान में व्यवस्था किया, और जिसके चलते तरह तरह के समय समय पर कानून बना करके हमको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता रहा। लेकिन हमारा संविधान जो बना, उसका कार्यान्वयन अधूरे मन से किया गया, हाफ हार्टेड किया गया। अगर बाबा साहब के दिए संविधान को सही रूप से लागू कर दिया जाए तो हर व्यक्ति सम्मान की जिंदगी जी सकता है और किसी के अधीन नहीं रह सकता है। अधीन तो तब रहेगा जब वह धर्म के जंजाल में फंसा रहेगा। धर्म ऐसा चीज है जो जहर है। शिक्षा ऐसी चीज है जिसके बदौलत हम अच्छा व्यक्तित्व तैयार कर सकते हैं, अच्छा राष्ट्र तैयार कर सकते हैं और अच्छा देश बना सकते हैं। लेकिन धर्म के बदौलत हम पाखंडी पैदा कर सकते हैं, मूर्ख पैदा कर सकते हैं और मानसिक रूप से गुलाम पैदा कर सकते हैं। कहावत है कि बाबा साहब उन महापुरुषों में से थे जिनको तमाम झंझावतें झेलते हुए उनको संविधान सभा तक नहीं पहुंचने दिया। और अभी हमारे विद्या बाबू ने कहा, प्रोफेसर, ट्राइबल का, मूल निवासी का डीएनए एक है, बाहर से आने वाले का डीएनए अलग है। तो हमको तो फूट डाल के राज किया है लोग, आज भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट किया है। हम आप आए दिन आपस में न लड़े, हम अपने को समझें कि हमको लड़ाया जा रहा है, हमको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। एक बार हमारे लोगों ने 2 अप्रैल 2018 को समझा कि हमारे SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को थोड़ा डाइल्यूट किया जा रहा है, बदला जा रहा है। एक एक्ट को बदलने पर गली चौराहा चौक राष्ट्र का एक एक चीज बंद हो गया और लोगों के दिमाग में आ गया कि यह कौम जाग जाएगी तो हमारी सत्ता छिन जाएगी। उन्होंने तुरंत अमेंडमेंट ला करके उस एक्ट को पुनः पुनर्जीवित करते हुए और प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रावधान किया। लेकिन अब हमारे पूरे संविधान को बदलना, खुलेआम नेताजी लोग कहते हैं, जिनको हम प्रतिनिधि चुन के भेजे हैं। ऐसा नहीं है कि जो कह रहा है कि माने हम संविधान बदल देंगे, उसमें हमारे लोगों का वोट नहीं है। उन प्रतिनिधियों को भी हम लोगों ने वोट दिया है और वोट दे करके भेजा है संसद में। अब वही मेरे कानून को बदलना चाहते हैं, मेरे संविधान को बदलना चाहते हैं, हमको हमारे हक से वंचित करना चाहते हैं। इसके लिए हमको, आपको, हर व्यक्ति को कसम खाना होगा कि जो संविधान विरोधी बात करेगा, जो संविधान की गरिमा को न्यून करेगा, जो संविधान को डाइल्यूट करेगा,
उसको हम कदापि संसद भवन में नहीं पहुंचने देंगे। और मेरी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक भारत का प्रधानमंत्री अपने वर्ग का न हो जाए। भारत का प्रधानमंत्री अपने वर्ग का जब तक न हो जाए तब तक हमको यह लड़ाई लड़नी है। और बाबा साहब ने वह हथियार दे दिया है, आपका वोट के का राइट मिल गया है। अब वोट के राइट पर भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू करा सकते हैं और संसद में अपना एडिक्वेट प्रतिनिधित्व करा सकते हैं। और अभी तो हमको इतना शिक्षा हुई है, दलित, बैकवर्ड, ट्राइबल्स और अल्पसंख्यक थोड़ा सा जगह है तो इनके पेट में दर्द होने लगा है। अभी 2 चरण का केवल चुनाव हुआ है, लोगों में एक युक्ता देख रहा है कि मुस्लिम की टीम, दलित की टीम धूप सहते हुए भी इलेक्शन में खड़ी है और इलेक्शन में वोटिंग कर रही है। और उन लोगों को समझ में आ गया कि अब यह कौम जाग चुकी है, बाबा साहब के मिशन को ये लोग समझ चुका है, पीछे मुड़ने वाला नहीं है। और हमको आपको कहीं भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कहीं हमको विभेद नहीं, विरोधियों से है संविधान विरोधियों का मुंह तोड़ जवाब देना। आप निश्चित रूप से समझिए कि बाबा साहब का संविधान सेफ गार्ड है हमारे लिए। वह ऐसी सुरक्षा कवच है जिसके बदौलत हम आप जीवन की पराकाष्ठा पर पहुंच सकते हैं। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखते हुए अपने संविधान के माध्यम से हर गलत करने वाले का जवाब दे सकते हैं। बाबा साहब का संविधान किसी भी